નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નવજીવન ન્યૂઝ અને હું છું આપની સાથે તોફિક ગાંચી। ગોંડલમાં એક યુવાન છે, તેનું મૃત્યુ થયું છે અને ત્યારબાદ આરોપ પર આરોપ લાગી રહ્યા છે। જાટ સમાજના આગેવાન અને રાજસ્થાનના પૂર્વ મંત્રી પણ આજે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને મળ્યા છે અને આ કેસને લઈને તેમણે રજૂઆત કરી છે। શું છે મામલો, શું घटनाक्रम છે, તેને લઈને સીધી વાત કરવી છે। आप गुजरात आए हो, गुजरात से मुख्यमंत्री से बात हुई है। गोंडल में एक लड़के का मौत हुआ है। सर, लड़का इतना होनहार था। मैं राजस्थान से 4 बार का एमएलए हूँ, 2 बार मिनिस्टर रहा हूँ, कोऑपरेटिव मिल्क में चेयरमैन भी लंबे टाइम तक रहा हूँ। अभी भी हमारा बोर्ड है, हमारे सब प्रधान प्रमुख प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस सारे लोग मिलके हम सब लोग ही आए। जब ये घटना घटी तो इतनी एक छोटा पाव भाजी बेचने वाला आदमी, ये कहाँ एक विधायक जो इतनी बार के उनके परिवार विधायक है, उनके मदर फादर जितने लोग हैं, जैसा बताया जा रहा एमएलएज हैं, तो उनके उसका कहीं तुलना नहीं होती। आज दिन तक जो झगड़े होते हैं जर जोरू जमीन हमारी, या तो जमीन के लिए हो या औरत के लिए हो, चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो, सब में जर जोरू जमीन का जिक्र आया है, धर्म अधर्म। तो उस पावभाजी वाले का वो विधायक जी का कहीं तुलनात्मक अगर विश्लेषण करें तो कहीं कोई कांटेक्ट नहीं है। अगर इनमें कहीं कांटेक्ट हो तो हमें पता नहीं, वो जांच में आएगा। लेकिन जो 2 तारीख की घटना घटी उसमें मारपीट सामने आई है। हमें जो शंका है, जाट समाज सर्व समाज भीलवाड़ा में 20-25 हज़ार लोगों का सर्व समाज का धरना हुआ। हमने सीबीआई से जांच की मांग की। हम सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि मुख्यमंत्री जी ये किसान परिवार से, उनसे भी हम आके मिले। स्पीकर हैं उनसे मिले, अमित चावड़ा जी विपक्ष के नेता उनसे मिले। हमने सब जगह पता करने के बाद हमने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की। हमने उनको भरोसा हमने भी किया, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया कि मैं इस पूरे मामले को देख रहा हूँ, अगर आपको कहीं इसमें कहीं कमी नजर आए तो सीधा मुझसे संपर्क करना, मैं इसके लिए अवेलेबल रहूँगा और मैं पूरी तरीके से जांच। हमारा सीधा सी मांग है, हम जांच करवाना चाहते हैं। 2 तारीख को मारपीट हुई, उसके बाद बच्चा गायब हुआ और उसको एक्सीडेंट बताया जा रहा है, जो शंका है पूरे समाजों में, हर समाज में। यह प्रवासी राजस्थान के अलावा भी जो दूसरे प्रांतों से आए हुए हैं परदेशी, गुजरात का डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान बाहर के लोगों का रहा है। गुजराती तो हैं ही, गुजरात के लोग भी हमारे उधर आते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के काम हो और भी कई काम करते हैं। तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान है, उसकी कानून के दायरे में हम एक दूसरे राज्य में जाकर काम कर सकते हैं। आज उसी के भरोसे हम ही आए हैं। हमारा यहाँ कौन है, वो कानूनी है, भाईचारा है। तो भूपेंद्र भाई जी ने, मुख्यमंत्री जी ने मैं कहा, हालांकि जब ये सामाजिक लेवल पर उठा मुद्दा तो लोकसभा विधानसभा में इस चीज को उठाया गया। पार्लियामेंट में बाड़मेर के सांसद बोले, हमारे नागौर के सांसद बोले, हमारे चूरू के सांसद बोले, राहुल कुमार जी, हनुमान बेनीवाल जी, और हमारे वो भाई उमेदराम बेनीवाल जी। ऐसे ही यहाँ पे अमित चावड़ा जी ने इशू को उठाया था। जिग्नेश भाई से मिले हम, किरीट भाई जो हमारे पाटन से विधायक है, उसने भी 116 में नोटिस दिया कि इसकी डिबेट हो। और भी कई लोगों ने सामाजिक स्तर पर, अलग अलग समाज के लोगों ने, क्योंकि हमने वो पता किया तो उनके चरित्र जो चलन उनका रहन सहन है, वो आए दिन धमकाना करना, अभी जैसा वो जमानत पे है, आए दिन उस गली में कोई निकले मारपीट करना, ये उनकी परंपरा बनी हुई है, ऐसा हमें बताया गया है। तो हम चाह रहे हैं उसकी जांच हो। अगर उनकी जांच नहीं करे तो हमारे लड़के की जांच कर लो। 6 महीने की उनके कॉल रिकॉर्ड, फेसबुक व्हाट्सएप, आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हमारा लड़का किससे मिलता था, उसके पिताजी किससे मिलते थे, उनसे कौन मिलते, उनके किसके कॉल आए, तो हमारे लड़के की जांच करो। लेकिन वहाँ की पुलिस पे किसी तरह का भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसको जब एसपी ने सपोर्ट किया, उसको उसके बाप को भेजा थाने में, एसपी साहब के भेजने के बाद भी सुबह की 3 बजे तक थाने में बिठाए रखा, उसको दर्ज नहीं किया कि इनके नाम हटा दो, जबकि एसपी का मार्क किया हुआ लेटर था। जब सुपरिटेंडेंट पुलिस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस का इतना बड़ा आदमी जिस पर सरकार का भरोसा होता है, उस आदमी ने टेलीफोन अलग से किया, इस आदमी को नंबर अलग दिया कि मुझसे कॉल करना, उसके बावजूद पुलिस थानेदार की इतनी हिम्मत। ये तो हमारा राजस्थान नहीं है, वहाँ तो लोगों ने हाईवे रेलवे रोकने की लेंगे, हमने कहा नहीं, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। हम यहाँ किसान सारे यहाँ लोग बसते हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ भी विपक्ष ने उठाया, बाकी लोगों ने उठाया, सत्ता पक्ष के लोग भी इस चीज़ से खिन्न हैं
तो हमने मांग की है उस थानेदार को तो तुरंत ही सस्पेंड करना चाहिए, उस पूरे थाने को जो इन्वॉल्व इसमें आता है जांच में। और बाकी सस्पेंड करने से भी हमें फायदा नहीं मिलेगा। हम तो चाहते हैं कि और कोई ही बाहर के राज्य या बाहर का आदमी या काम कर रहा है उसके साथ ऐसी घटना पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको सबक मिले। इसलिए हमारी मांग है कि अन्य व्यापारी कोई काम कर रहा है उसको अकेला देख के कोई ऐसे नहीं मारे। बाकी ऐसे विधायक तो गुंडे की तरह हर किसी को मारेगा। अभी भी गोंडल बंद है, आज भी पटेल लड़के को मारा है ऐसा बताया जा रहा है टीवी समाचार के माध्यम से। इसलिए हमारी मांग है कि अच्छे स्तर के अधिकारी से, नहीं तो हम एक बार भूपेंद्र भाई पे विश्वास करके जा रहे हैं, उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिया। सीबीआई की मांग तो हमारी है, उन्होंने कहा कि नहीं, उनको भी मैंने कहा, उन्होंने कहा कि अगर आपको लगे तो उसके बाद मेरे पास आना, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, मैं खुद वॉच कर रहा हूँ, ये हमें कहा है। मुख्यमंत्री ने आपको क्या बताया कितने टाइम में ये जांच होगी और आपको कौन से कारण लग रहे हैं? आप बोल रहे हो पुलिस ने सही तरीके से जांच नहीं की। देखो वहाँ के आम लोगों को आप पूछ सकते हो, पहले भी एक दलित लड़के को मारपीट की है जिसके लिए हेजिटेशन हुआ तब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वहाँ की पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं करती है। अगर इस लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी एसपी साहब के कहने, थाने को फोन करने के बाद एसपी के कहने से हुआ है, तो आप इससे विचार कर सकते हो उसका कितना दबदबा है उस लोकल थाने के ऊपर। मैं भी इतनी बार का विधायक हूँ, राजनीति में हस्तक्षेप होता है पुलिस पे, किस लेवल पे हो वो गवर्नमेंट को देखना है कि किस विधायक की किस तरह की नेचर है। कई विधायक अच्छे होते हैं, शालीनता से काम करते हैं, कई विधायक तो ऐसे होते हैं खुद रिजाइन कर देते हैं, चार्ज लगता है तो कि साहब मैं ऐसे पद पे नहीं रहूंगा जब तक क्लीन चिट नहीं हो। तो ऐसे विधायक भी हैं, ऐसे मंत्री भी रहे हैं। लेकिन उस आदमी को 2 तारीख को मारपीट की उसके पिताजी के साथ, उस लड़के के साथ, उसका वीडियो फुटेज, हम चाह रहे हैं उसकी फुटेज को सारी को देखी जाए तो पता लगेगा। उसमें कट भी होगी तो उसका तो हमेशा रिकॉर्डिंग होता है खुद का। बच्चा जब घर पे जाकर 11:15 बजे छोड़ा नाइट को, ये पॉइंट है जो डाउट पैदा कर रहे हैं। उसके बाद 11:15 के बाद में 4 तारीख को बच्चे की बॉडी मिलना, 5 तारीख को एसपी के पास हो गया तो भी नहीं बता रहे। एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दे रखी है, एक बॉडी मिल गई उस एरिया में, फिर भी 8 तारीख तक उसको नहीं बताया जा रहा, बॉडी पड़ी है। तो ठीक रहा कि वहाँ हाईकोर्ट की कानून न्यायिक पालिका की वो धमकी देकर थाने में गया जब उसको बॉडी के लिए भी कहा है, जबकि एसपी साहब को 8 तारीख का कॉल आया गया कि आपका बच्चा डिटेन किया गया है, मिल गया, आप ध्यान में रखो उस बच्चे को, जो उनकी संगत सोबत है उन चीज़ों को, जैसा मैंने वीडियो सुना। अच्छा, ये बात करनी थी, मुख्यमंत्री ने आपको कितने टाइम में ये जांच के लिए कोई आपको आश्वस्त किया है? टाइम बॉन्ड उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा जब भी आपको लगे कभी भी आप आइए, मैं एक बार इसको मेरे स्तर पर देख रहा हूँ, कि मैं स्वयं देख रहा हूँ, मेरी नोटिस में है पूरी प्रक्रिया। एक बार स्टेट का कोई ऐसा मुख्यमंत्री, फिर किसान परिवार से तो उस पर विश्वास करना चाहिए हम लोगों को। सीबीआई की मांग हमारी रहेगी, लेकिन जिस तरीके से ये प्रधानमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, गृह मंत्री जी अमित शाह जी का गृह क्षेत्र है, तो वो ज़्यादा पारदर्शिता से काम होना चाहिए, हम तो ये समझ रहे हैं। एक बार हम खुद स्वयं 5-7 दिन देख लेते हैं जैसी किस तरीके की जांच बढ़ती है, उसके बाद करेंगे। बाकी तो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग कर रहे हैं, अन्य संस्थाएं हैं यहाँ भी सर समाज, सर प्रवासी, प्रांतीय राज्य के लोग हैं, वो सारे लोग लगे हुए हैं, वो लोग करें, उसके बाद हम मुख्यमंत्री से मिलकर करेंगे। आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? आपको लग रहा है आपको सही ढंग से न्याय नहीं मिल रहा, आपको जो शंका है उसका समाधान नहीं हो रहा है? हमारा डाउट है क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं। हालांकि सीबीआई को भी एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये तो क्या बोला था, कुछ कमेंट किए थे, लेकिन फिर भी सीबीआई पे सभी लोग भरोसा करते हैं। तो हम ये मांग कर रहे हैं ताकि यहाँ की पुलिस के अंडर में नहीं रहेगा तो कुछ तो ठीक होगा। और फिर भी सीबीआई की तरह यहाँ पे भी अधिकारी, एक बार हम भरोसा कर रहे हैं, जबकि मांग हमारी है सीबीआई की, लेकिन एक बार जो मुख्यमंत्री स्वयं ने कहा है, हम सब लोग आश्वस्त थे। हमारे उदयपुर के अध्यक्ष जी हैं वालिया जी, ये रूपलाल जी वहाँ भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े हुए हैं, ये कांग्रेस से ब्लॉक अध्यक्ष कोऑपरेटिव के रहे हैं, ये रामेश्वर जी जिला अध्यक्ष है, भीलवाड़ा के एडवोकेट है, ये जिला प्रमुख है अभी राजसमंद जिले के, वो हमारे गंगापुर साड़ा से हैं। ये भाई नशा मुक्ति में हमारा एनजीओ संस्था से भगत सिंह का वो करता रहता है, काफ़ी लड़के जुड़े, तो सारे और भी 8-10 लोग बाहर उसके साथ गए हुए हैं गोंडल। तो ऐसे उसके पिता भी यहीं थे, अभी 2 दिन से हम यहीं थे असेंबली, कल भी दिन भर हम यहीं थे। कल 4 बजे का टाइम था, मुख्यमंत्री ने व्यवस्था की वजह से, असेंबली चल रही व्यवस्था थी, इसलिए आज हमें बुला लिया, सुबह आए, हम मिले। तो एक बार हम
10-5 दिन भरोसा कर रहे हैं, ताकि वो स्वयं ने कहा कि मैं एक बार देख लेता हूँ फिर आप मुझे बताना। बाकी हमारी डिमांड तो जो हम प्रोमिस करके आए, हमारे जो सांसद हैं सब लोग उठा रहे हैं। शक्ति भाई गोयल को भी मैं बात करवाई हम लोगों ने। हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी हैं, उन्होंने भी बात की। हमारे पूर्व स्पीकर सीपी जोशी जी, उन्होंने भी बात की। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने भी बात की। जहाँ जिस स्तर पर, क्योंकि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल प्रेशर तो होता ही है, डेमोक्रेसी में हम विपक्ष की भूमिका में हैं वहाँ, तो वो भी कर रहे हैं। हम वहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी जाकर मिलेंगे ताकि वो यहाँ कहें। सामाजिक लेवल पर आंदोलन तो हो ही रहे हैं, तो वो जारी रहेंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम इस लाइन जांच को किस लाइन पे जाती है तो उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। જી જી ધન્યવાદ. તો જે પ્રકારે ગોંડલનો જે પ્રશ્ન બન્યો છે ને તે પ્રશ્નને લઈને આજે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને મળવા રાજસ્થાનથી જાટ સમાજના આગેવાનો પણ આવ્યા છે અને પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી પણ આવ્યા છે અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ આ મામલે તેમને આશ્વસ્ત કર્યા છે કે આ મામલાની તે જરૂરથી તપાસ કરાવશે. આ પ્રકારના સમાચાર અહેવાલ માટે નવજીવન ન્યૂઝ ચેનલ જોતા રહો. નમસ્કાર. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરા